गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है क्लास 9th का इसे मैथ और चैप्टर 1 जो है पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और इसमें हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, डिसिमल, दशमलव। तो दशमलव का बहुत ही बेसिक चीजों को हमने समझा था कि दशमलव क्या होता है और दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको दोनों चीजें फिर से एक बार सिखा देता हूं कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को जो है दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो जैसे ये पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं यहाँ लिखता हूं 78, इसे अगर हमें भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, 78 को लिख देंगे ऐसे ही। 7.8 जो था इसे हमने 78 लिख दिया, यानी दशमलव हटा दिया। और एक पर कितना जीरो लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। तो ये हो गया 78/10। अब हम इसे कटा देंगे, 2 से कटेगा, 2 से कटाएंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ 9 दूनी 18 और यहाँ पे कट जाएगा 5 दूनी 10। तो इसका आंसर हो गया 39/5। इसी प्रकार सोचिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 6.48 है। अगर इसे हमें बदलना होगा भिन्न में तो क्या करेंगे, तो फिर दशमलव हटा के इसे लिख देंगे 648। पट्टे में एक पे कितना जीरो लगेगा, एक पे 2 जीरो लगेगा। 2 जीरो क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए यहाँ पे एक पे 2 जीरो लगेगा। इसे भी हम 2 से कटाएंगे तो देखिए क्या आता है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और ये कितना हो जाएगा 50। फिर ये 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूनी 4 और ये भी कटेगा तो 25 हो जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर आंसर कितना आ गया, 162/25। ठीक है, तो ये तो हो गया दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये आपने सीखा। लेकिन जब कभी अगर भिन्न आ जाए तो उसे दशमलव में कैसे बदलते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के माध्यम से सीखिए। जैसे आपके पास दशमलव में आ जाए, सॉरी भिन्न में आ जाए 553/1000, तो इसे हम दशमलव में कैसे बदलेंगे। देखिए, जब नीचे एक पे 3 जीरो रहता है, यानी जब नीचे 1000 रहे या 100 रहे या 10 रहे या 1000 रहे या 10,000 रहे, ठीक है, यानी कि एक पे जीरो के फॉर्म में रहे, यानी 10 का मल्टीपल रहे, क्या रहे, 10 का मल्टीपल रहे, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख आएगा, इसके बाद 10 लाख आएगा, 20 लाख, मतलब इसी कंडीशन पे अगर रहे तो हम क्या करते हैं। तो अगर 553/1000 को हमें डेसिमल में बदलना है तो ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे 1000 रहता है तो हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है, नीचे 10 रहता है तो हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है, 100 रहे तो भाग देने की आवश्यकता नहीं है, 1000 रहे तो भाग देने की आवश्यकता नहीं है, 10,000 रहे तो भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें हम डायरेक्टली इसे डेसिमल में बदल सकते हैं, कैसे, तो देखिए 553 लिख दीजिए, एक पे कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 के बाद डेसिमल बैठा दीजिए, ये आंसर हो गया आपका। यानी इधर से गिनेंगे 1 2 3, तो एक पे 3 जीरो था ना, तो 3 जीरो यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.553। अब ऐसे ही सोचिए, एक प्रश्न ऐसे आता है आपके सामने, जैसे 53/100 आ गया, तो इसे कैसे कीजिएगा, तो एक पे 2 जीरो है ना, तो 1 2, तो दशमलव कितने अंक पे बैठेगा, 2 अंक के पहले बैठेगा, यानी जितने जीरो रहेंगे उतने पहले जीरो बैठा देंगे। अब जैसे समझिएगा 730 बट्टे में क्या हो जाए, 10 हो जाए, इसे कैसे बदलेंगे डेसिमल में, तो दशमलव कितना बचेगा, 1 अंक पे, तो अब क्या हो जाएगा इसका आंसर 73.0, कैसे कि 1 अंक पे दशमलव बैठाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 73.0। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, नहीं तो मैं और कुछ एग्जाम्पल से सिखाता हूं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे देखिए यहां मैं लिखता हूं 728 बट्टे में लिखता हूं 100। इसका मतलब क्या है कि दशमलव जो है 2 अंक के बाद बैठेगा, तो इधर से गिनिएगा 2 अंक, किधर से, दाएं साइड से 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पे 7 के बाद जो है दशमलव बैठ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब सोचिए कभी ऐसा हो, यहाँ पे आ जाए ऐसा प्रश्न, तो क्या कीजिएगा, तो दशमलव 3 अंक के बाद बैठेगा, तो 8 पहला अंक,
2 दूसरा अंक, 7 तीसरा अंक, तो यहाँ दशमलव बैठ जाएगा। अब दशमलव को पहले कुछ नहीं है तो क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। ये आपका आंसर हो गया। क्या आपको ये सभी बच्चों को बातें समझ में आ रही है? क्या ये सभी बच्चों को बातें समझ में आ रही है कि अगर नीचे हमें एक मतलब कि 10 मिल जाए या 100 मिल जाए या 1000 मिल जाए या 10,000 मिल जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो है हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली भाग देते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कर दीजिए अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो। चलिए, तो एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, 135 बट्टा 400 है और इसे आपको दशमलव के रूप में बदलना है। तो ध्यान दीजिएगा ये कितना है, 400 है, ऊपर में 135 है। तो आपको लास्ट क्लास में जिस तरीके से मैंने बताया था डिसिमल देने के लिए, यानी 400 में हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 135 में, या फिर हम पहले इसको 5 से काट देंगे, इसके बाद भाग लगाएंगे। तो बहुत आसानी से जो ये सॉल्व हो जाएगा। तो सभी बच्चे पहले प्रयास कीजिए, फिर मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा। तो आप लोग पहले कॉपी पेन पे ही कोशिश कीजिएगा, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे कहाँ कोशिश करेंगे, कॉपी पेन पे बनाएंगे, इसके बाद मैं पोल दूंगा। 1 मिनट रुकिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल में पहले करा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 125 है, अब बट्टे में है 400, इसे आपको सॉल्व करना होगा। तो कैसे करिएगा, पहले इस प्रश्न को समझ लीजिए, फिर उस प्रश्न को कीजिएगा। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 400 में 125 से भाग दे सकते हैं। बताइए ये भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम क्या बैठा देंगे यहाँ पे बैठा देंगे एक डिसमल। डिसमल बैठा दिए तो ये डिसमल क्या देगा, 1 0 देगा। अब ये भाग कितना बार में जाएगा, 4 3 12, 3 बार में जाएगा। तो 1200 हो गया, 0 यहाँ पे 5, ये कट जाएगा, यानी 50 शेष बचा। अब ये डिसमल क्या देगा, एक और 0 देगा, ये डिसमल एक और 0 देगा। तो आप कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। ठीक है, 0 यहाँ पे क्या आ गया, अब 100 आ गया। क्या अब कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये डिसमल एक और 0 देगा। ठीक है, ये डिसमल क्या देगा, एक 0 और देगा। तो यहाँ एक और 0 बैठा दीजिए। अब कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा अब 2 बार में, तो 800 जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, 200। अब भी नहीं कटेगा, तो फिर ये डिसमल एक और 0 देगा, अब ये कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा जी, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया। तो आंसर क्या आया, आंसर हम लिख सकते हैं कि अगर हम 125/400 आ जाए, तो ऐसे हम इसका आंसर लिखेंगे 0.3125। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या ये आप सभी बच्चों को बातें समझ में आई कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया? क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आई? जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था इसी पे आधारित ये प्रश्न है। अगर क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। सर चैट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। ये पोल सेक्शन वाला प्रश्न कीजिए, एकदम सेम टू सेम आधारित प्रश्न है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। मैंने आपको एक एग्जांपल में क्वेश्चन करा के दिखा दिया कि कैसे कर सकते हैं। तो इसे अब आप लोग कीजिए। इसमें 135/400 है, मैंने 125/400 आपको करके दिखाया था। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, नोटबुक पे करने का भाग दीजिए आप लोग 400 में 135 से। डिसिमल वाला भाग मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को सिखाया था कि कैसे भाग देते हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे जो हैं कोशिश करेंगे।
लास्ट के 10 सेकेंड। देखिए अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चों को आंसर करना जरूरी है। आप सभी बच्चों को मैं बता चुका हूं कि आपकी रिपोर्ट जाती है आपके स्कूल्स में, इसीलिए पोल सेक्शन में आंसर देना सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अटेंडेंस भी इसी से लगती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न था, फिर भी 4 बच्चों का गलत है। मैंने क्या कहा था, 400 में 135 से भाग देंगे। 400 से 135 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ क्या बिठाएंगे, दशमलव बैठाएंगे। यहाँ ये दशमलव क्या देगा, 1 0 दे देगा। अब बताइए कितना बार में जाएगा, 4 3 12, 3 बार में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1200। 0 5 1 कट जाएगा, यहाँ बचा 150। अब ये दशमलव क्या देगा, फिर 1 0 देगा। अब फिर ये 3 बार में जाएगा, कितना जाएगा, 1200 जाएगा। 0 0 यहाँ पे 3, ये कट जाएगा। अब ये दशमलव फिर 1 0 देगा। अब कितना बार में जाएगा, अब ये कितना बार में जाएगा, तो आप देख सकते हैं 7 चौका 28, 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2800। 0 0 यहाँ 10 में से 8 गया, 2 कट जाएगा। अब ये दशमलव फिर इसको 1 0 देगा और अब ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, 400 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो 2000 होगा और ये कट जाएगा। यानी आंसर क्या आया, हमारा आंसर हो गया क्या, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि अगर 135 में भाग देंगे 400 से तो आंसर आएगा 0.3375। और मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि दशमलव के पहले अगर कुछ भी नहीं होता है तो हम 0 लगा देते हैं, कोई भी संख्या अगर नहीं होती है तो अगर दशमलव के पहले 0 लगाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, प्लीज एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसी पे आधारित प्रश्न था। ज्यादातर बच्चों का आंसर सही था, सिर्फ 3 बच्चों का आंसर गलत था। चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स, दशमलव पे संक्रिया। यानी दशमलव में अगर संख्याएं लिखी होती हैं तो इसे कैसे ऐड करते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग देते हैं, यही हम पढ़ने वाले हैं कि दशमलव की संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं या कैसे भाग देते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान से समझिएगा। तो दशमलव पे संक्रियाएं में आज हम पढ़ेंगे जोड़ और घटाव, दोनों चीजें आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम दशमलव को गुणा करना और भाग देना सीखेंगे। तो भाग देना लगभग आप लोगों को आ चुका है, जो अभी आप लोग दे रहे थे वो दशमलव का भागी था। इसके बाद भी हम लोग आज क्या सीखेंगे, जोड़ और घटाव सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी योग और घटाव दोनों को साथ साथ सीखेंगे। दोनों को साथ साथ क्यों सीखेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, इसको जोड़ के बताइए कितना आंसर आएगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में इसे ऐड करके बताइए कितना आंसर आएगा। सभी बच्चे जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है दोबारा से क्लास ज्वाइन कीजिएगा, जिनको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है दोबारा से क्लास ज्वाइन कीजिए। इसका आंसर बताइए चैट सेक्शन में सभी बच्चे, इसका आंसर बताइए सभी बच्चे चैट सेक्शन में, इसका आंसर बताइए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। ये जोड़ है जी, आपको जोड़ तो आता है ना सभी बच्चों को, इसको ऐड करके बताइए कितना आएगा, कोई डेसिमल नहीं है। चैट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। सभी बच्चों का आंसर आ चुका है और सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। आपने कितना आसानी से जोड़ दिया ना। अब देखिए एक प्रश्न में और देता हूं, ये तो आपको आता है। अब देखिए जो आपको नहीं आता है, आपको क्या नहीं आता है, तो ये देखिए 3 3
5.78, 5.7.98। इसका आंसर बताइए सभी बच्चे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो आपका आंसर आया था ना यहाँ पे 9176, ये आपका आंसर आया था ना, यहाँ पे भी यही होगा 9176। बस दशमलव के बाद 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे भी 2 अंक पे दशमलव बिठा देंगे, आंसर होगा। क्या आपको बातें समझ आ रही है कि दशमलव का जोड़ और नॉर्मल जोड़ में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ हम देख लेते हैं कि दशमलव कितने अंकों के बाद है। तो 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो आंसर में दशमलव का अंक जो है 2 पे आएगा। क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आई? अब जैसे मैं एक प्रश्न देता हूं आप सभी बच्चों को, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये है, मैं लिखता हूं यहाँ पे 7.37 और फिर मैं लिखता हूं 8.4। इसको आपको जोड़ के बताना है। बताइए सभी बच्चे क्या होगा इसका आंसर? अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पे 2 अंक है, तो जो 1 अंक है यहाँ पे हम इसे 2 अंक बना सकते हैं, 0 बैठा सकते हैं। लास्ट क्लास में बताया था कि हम कितना भी 0 बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे ये 1 अंक पे था, यहाँ 2 अंक था, तो ये 1 अंक को हम क्या कर दिए, 2 अंक कर दिए, दोनों बराबर हो गया। अब हम इसे ऐड करेंगे, तो 7 में 0 जुड़ेगा तो 7, 4 में 3 जुड़ेगा तो 7, दशमलव है तो दशमलव बैठा देंगे, 8 में 7 जुड़ेगा तो 15। दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आया? आया ना सभी बच्चों को? तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए सभी बच्चे, कितना आएगा? इस प्रश्न का आंसर बताइए सभी बच्चे। दशमलव का जोड़ और घटाव बहुत आसान होता है, जिसे जोड़ आता होगा ना वो दशमलव का जोड़ भी सीख जाएगा, बहुत आसान है। आपको नॉर्मली जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, मान लेंगे कि यहाँ पे 0 है, तो 7 में 0 जुड़ेगा 7, 3 में 2 जुड़ेगा 5, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे दशमलव बिठा देंगे, 9, 8, 17, आंसर हो गया आपका। बात समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए तो ये तो जोड़ना आप लोगों ने सीख लिया, अब थोड़ा घटाना देखते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 1875, माइनस करने को कहता हूँ 1105। अब इसे आपको माइनस करना है, सभी बच्चे बताइए तो इसको माइनस करके आंसर क्या आएगा? 1875 में से अगर माइनस करेंगे 1105 तो आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे बताइए, 1875 में से अगर 1105 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? अब देखिए 5 में से 5 गया 0, 7 में से 0 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया तो कट जाएगा 0 होगा, यानी आंसर क्या हो गया हमारा? 770 हो गया। हो गया ना 770। अब मैं कहता हूं 18.75 में से आपको घटाना है 11.05, ठीक है, ये आपको घटाना है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बताइए इसको आपको घटाना है तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? ये 770 है ना, ये तो आपको पता चल गया कि 770 ही आएगा। अब आपको देखना है कि दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1, 2, तो यहाँ पे आप 2 अंकों के बाद दशमलव में, हमेशा याद रखिएगा राइट साइड से काउंट करेंगे। किस साइड से? राइट साइड से काउंट करेंगे। तो दशमलव यहाँ पे 2 अंकों के बाद है ना, तो हम इधर से दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद 0 बैठा देंगे, तो यहाँ पे दशमलव बैठेगा तो 7.70 जो है आंसर हो जाएगा। क्या ये आपको बातें समझ में आई? यानी जैसे हम यहाँ कर रहे हैं वैसे ही यहाँ भी करते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर हमें डायरेक्ट घटाना होगा तो क्या करेंगे? जैसे मैं यहाँ लेता हूँ 15, 20 और इसमें से आपको घटाना है 11, 20 और मैंने दशमलव मान लेते हैं कि यहाँ बैठा दिया और एक जो है यहाँ बैठा दिया, ठीक है। बात समझ में आया? सॉरी ये गलत हो गया था, ठीक है। 11,520 और यहाँ मैं लिखता हूँ 10,530, ठीक है। और यहाँ पे माइनस करना है, दशमलव यहाँ पे है, दशमलव कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब इसको घटाना है, तो सभी बच्चे बताइए कैसे घटाएंगे? तो आप समझिए कि दशमलव नहीं है, आप मन में क्या समझिए कि दशमलव है ही नहीं, मन में समझिए कि दशमलव नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ पे दशमलव नहीं है, मान लेते हैं कि यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो 0 में से 0 गया 0,
2 में से 3 नहीं जाएगा तो एक हार्सिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे क्या बचा 4, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक इधर चला गया तो ये 0 हो जाएगा ना, बात समझ में आ रहा है, ये जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 990। अब देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद था, 2 अंकों के बाद था ना, तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद बैठा देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आया? यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव था ना, तो इधर से गिनेंगे तो 2 अंकों के बाद यहाँ बैठा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और प्रश्न कीजिएगा। इसको आपको घटाना है, घटाइए तो आंसर बताइए तो क्या आएगा, सभी बच्चे इसका आंसर बताइए क्या आएगा। चलिए हम घटाते हैं, मान लेते हैं कि दशमलव नहीं है, मान लेते हैं कि दशमलव नहीं है। ठीक है, तो अब 3 में से 4 नहीं जाएगा तो 13 में से 4 जाएगा कितना आएगा 9, यहाँ क्या बता 7, 7 में से 3 जाएगा कितना आएगा 4, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 7 में से 6 गया 1, दशमलव कितने अंकों के बाद था 2 अंकों के बाद, कितने अंकों के बाद 2, 3 और 8 यानी 2 अंकों के बाद था, यहाँ पे 2 अंकों के बाद बैठा देंगे, आंसर आ गया 1.49, 1.49। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया प्लीज माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, किसी भी बच्चे को डाउट होगा माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। चलिए अब समझते हैं। तो दशमलव का योग और घटाव करने से पहले पहला नियम क्या कहता है कि दो दशमलव संख्याओं का योग या घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि दोनों का दशमलव साथ हो, यानी कोशिश करना है कि दोनों का दशमलव एक सामने दिखाई दे, ऐसे लिखना है। पहला काम क्या करना है कि इसको ऐसे लिखना है कि दोनों का दशमलव जो है एक सामने आए, बात समझ में आया, एकदम एक सीधी रेखा में आए, ये कोशिश करना है पहले। ठीक है, कि दशमलव दोनों का जो क्या हो एक सीधी रेखा में आए, और इसके बाद आगे योग या घटाव की प्रक्रिया साधारण संख्याओं के समान ही होगा, यानी जैसे हम पहले जोड़ घटाव करते थे ठीक उसी प्रकार अभी भी होगा। तो इसको सिंपली जैसे हम लोग करते थे उसी तरीके से कीजिए। तो आप सभी लोग बताइए, यहाँ अगर हम इसे जोड़ते हैं, मान लीजिए कि दशमलव नहीं है तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 5 12, हाथ में बचा 1, 6 4 10, हाथ में 1 बचा था तो कितना हो जाएगा 11, हाथ में फिर बचा 1 तो 7 1 8, और हाथ में 1 बचा था तो कितना आ जाएगा 9, और दशमलव 2 अंकों के बाद है ना, 2 अंकों के बाद, तो यहाँ पे दशमलव बिठा देंगे, ये आपका आंसर हो गया 9.12 जो है आंसर हो गया। बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे दशमलव है ना, जिसे मैंने कहा था कि मान लीजिए कि दशमलव नहीं है। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे, मैं एक प्रश्न दे रहा हूं। इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे, इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। जोड़ना है जी, पहला ही आंसर गलत आ गया, गलत आंसर है, जिनका भी आंसर आया गलत है। सबका आंसर गलत आ रहा है। जोड़ना है, आप लोगों को जोड़ना है, दिखाई नहीं दे रहा है, जोड़ना है। चलिए मैं बताता हूं, 9 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 17 का 7, हाथ में बचा 1, 7 में 7 जोड़ेंगे 14, हाथ में 1 बचा था कितना हो जाएगा 15, हाथ में फिर बचा 1, 9 और 3 कितना होता है 12, हाथ में 1 बचा था 13 का 3,
हाथ में फिर एक बचा है, एक एक दो, और हाथ में एक बचा था तो 3, 0.2 अंकों के बाद है तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद यहाँ बैठा देंगे, 33.57 जो है आंसर आएगा। बताइए, कालू राम का, अभय बम्बू का जो है आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। क्यों? समझ में आया सभी बच्चों को? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? चलिए, अब देखिए घटाते कैसे। सेम टू सेम तरीका, जैसे जोड़ रहे थे वैसे ही घटाते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इसी प्रकार लिखें कि दशमलव वाला जो है, दशमलव वाला एकदम सामने सामने है। घटाव की प्रक्रिया साधारण संख्याओं के समान ही होगी, यानी दशमलव को आप भुला जाइए, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो इसे एक हार्सी लेंगे तो ये 15 में से 7 जाएगा। बात समझ में आया? सॉरी, ये भी जोड़ ही है ना, ये भी जोड़ ही है, देखिए ये जोड़ का चिन्ह है। तो 7 5 12 का 2, हाथ में बचा 1, 6 4 10। अच्छा, ये तो हम लोग कर लिए थे, वही 9.12 है, यही वाला 9.12। ठीक है, ये है घटाव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, ऊपर वाले में 2 अंक है, तो यहाँ पे मान लेंगे कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है, तो ये 2 अंक हो गया। ठीक है, अब देखिए 8 में से 0 जाएगा तो 8 आएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा, दशमलव की जगह पे दशमलव, और 4 में से 0 जाएगा तो 4 आएगा, तो इसका आंसर हो गया 4.08। अब सोचिए अगर प्रश्न इस प्रकार आ जाए, इसमें से आपको माइनस करना हो, बताइए इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो आप बस एक चीज दिमाग में रखिएगा कि दशमलव को हम इग्नोर कर देंगे, बस लास्ट में दशमलव बैठाना रहता है। मान लेते हैं दशमलव नहीं है तो ये 378 में से 289 घटाना है, जैसे आप घटाते से घटा दीजिए। 18 में से 9 जाएगा, अब यहाँ पे 8 में से 9 जाएगा तो 18 में से 9 आएगा। अब यहाँ बचा 6, अब 6 में से 8 नहीं जाएगा तो इधर से हार्सी लेंगे तो 16 में से 8 गया 8। बात समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ बचेगा कितना, 2, 2 में से 2 गया तो 0, यानी कट जाएगा। बात समझ में आया? तो दशमलव 2 अंकों के बाद है तो यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, और दशमलव को पहले कुछ नहीं होता तो क्या बैठा देते हैं, 0 बैठा देते हैं, तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.89। बात समझ में आया? तो हमेशा याद रखिएगा कि इसी से इधर से 2 अंक देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 0.89। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा, 16.79 22.78, इसे आपको ऐड करना है, बताइए आंसर क्या होगा? इसको आपको ऐड करके आंसर बताना है सभी बच्चों को। ऐड करना है, ध्यान से चिन्ह देखिएगा, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, घटाना नहीं था, ऐड करना था। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए जोड़ना है, जोड़ेंगे, 9 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17 का 7, हाथ में बचा 1, 7 7 14, और हाथ में 1 बचा तो 15 का 5, हाथ में फिर बचा 1, 6 और 2 8, और हाथ में 1 बचा था तो क्या हो जाएगा 9, 2 1 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और दशमलव कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों को, तो यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। आंसर क्या है, 39.57। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए चैट सेक्शन, पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, 15.78 को आपको ऐड करना है 23.59 के साथ। क्या करना है, ऐड करना है, ध्यान से देखिएगा, ऐड करना है, और आंसर जो है पोल सेक्शन में देना है। आंसर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में। सभी बच्चे एकदम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी करेंगे आंसर गलत हो जाएगा, तो आराम से जोड़िए, आपको जोड़ आता है।
देखिए पहला और दूसरा आंसर, पहला और दूसरा ऑप्शन में देखिए यहाँ 37 है या 39 है, दोनों में है। ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद दोनों सेम है, लेकिन दशमलव के पहले दोनों में अंतर है। ध्यान से कीजिएगा, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में गलत आंसर कर दिए। बहुत अच्छा, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आया है, बहुत अच्छा, एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया है। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, और सभी बच्चों ने आंसर भी किया है। ये पहला टाइम है जबकि सभी बच्चों ने आंसर भी किया है और सबका सही भी है। ये फर्स्ट टाइम है, बहुत खुशी हुई मुझे देख के। चलिए ऐसे ही करना चाहिए, सबको आंसर करना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे, तो जोड़ेंगे 9 8 17 का 7, हाथ में बचा 1, 7 5 12 और हाथ में 1 बचा था तो 13, हाथ में बचा 1, 5 3 8, हाथ में 1 बचा था तो 9 और 2 1 3, दशमलव 2 अंकों के बाद है तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद बचा है 39.37। तो ऑप्शन बी में क्या है, 39.37। सभी बच्चों का सही था, बहुत अच्छा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब सोचिए, जोड़ को ही दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, कैसे? अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है, कोई लड़का है, उसे आज मिलता है 5 रुपया, 5.7 रुपया, उसको कल मिलता है 9.78 रुपया, अब परसों मिलता है उसे 13.78 रुपया। तो उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, कुल कितने रुपए हो गए इसके पास, बताइए। तो हम तीनों को जोड़ देंगे ना, आंसर आ जाएगा। सही सही बताइए, खुद सोचिए। एक कोई लड़का है, उसे आज मिलता है 5.7 रुपया, कल मिलता है 9.78 रुपया, अब परसों मिलता है 13.78 रुपया, और आपसे पूछता है कि कुल उसके पास कुल कितने रुपए हैं। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जोड़िए, आपको तो जोड़ने आता ही है, तो सभी बच्चे जोड़ के बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। सर चैट अवेलेबल नहीं है। सॉरी सॉरी, चैट ऑन कर दो। हाँ ऑन कर दिया, सॉरी कर दिया, ठीक है। तो ये सभी बच्चे जोड़ के बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से करिए, ठीक है। कोई लड़का है जिसे आज मिलता है 5.7 रुपया, कल मिलता है 9.78 रुपया, परसों मिलता है 13.78 रुपया, तो उसके पास कुल कितने पैसे हो गए, तीनों को जोड़ देंगे। अब देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे भी 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक है, तो यहाँ एक जीरो बैठा देंगे, दोनों 2 अंक हो गया। अब जोड़िए, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 का 6, हाथ में बचा 1, 7 में 7 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और हाथ में 1 बचा था तो कितना हो जाएगा 22, हाथ में कितना बचा, अब हाथ में बचा 2, तो 5 और 9 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, हाथ में कितना बचा 1, अब यहाँ बचा है 1, तो हाथ में 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 29.26 जो है आंसर होगा। 29.26 रुपया जो है इसका आंसर होगा। देखिए, दीक्षा का गलत है, पुष्पा का गलत है, अमित का गलत है, दीक्षा का गलत है, बाकी सबका सही है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो जल्दबाजी में आंसर नहीं करना चाहिए, इससे यही सीख मिलती है कि आपको जोड़ने आ चुका है, बस आप जल्दी जल्दी में आंसर गलत कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी में आंसर गलत नहीं करना। चलिए, पोल सेक्शन में इसी प्रकार से एक प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक मजदूर ने पहले दिन काम किया तो उसे मिला 85.25 रुपया, दूसरे दिन काम किया तो मिला 72.50 रुपया, और तीसरे दिन काम किया तो मिला 46.25 रुपया। तो बताइए उसने कुल कितने रुपये कमाए। तो तीनों को ऐड करना है, और ऐड करने आप सभी बच्चों को आता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पहला दिन जो काम करता है वो मिलता है कितना 85.25
₹72.5। दूसरा दिन काम करता है तो कितना मिलता है? 72.5 रुपया। और तीसरे दिन क्या मिलता है? 46.25 रुपया। तो कुल इसके पास कितने रुपए हैं? आराम से जोड़ेंगे, आंसर बताएंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पोल सेक्शन में बनाएंगे। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा, आराम से आंसर कीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे पहले कॉपी पे आराम से जोड़ लेंगे, चेक कर लेंगे, फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 20 सेकेंड के बाद पोल दूंगा। सभी बच्चे पहले कॉपी पे आराम से जोड़ेंगे, चेक करेंगे, फिर आंसर करेंगे पोल में। देखिए, एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, इसीलिए कहते हैं आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। आपको सही करना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। कहते हैं ना, हम थोड़ा सा देर सही, लेकिन हमें सही करना होता है। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। पूरे 1 मिनट का समय है, आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ाहट घबराहट नहीं है। सर ये इकट्ठा ही जोड़ना है क्या? तीनों को जोड़ना है ना। ओके सर। देखिए, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। पिछले क्वेश्चन में सभी बच्चों ने आंसर किया था, और इस प्रश्न में देखिए थोड़ा सा उससे मुश्किल है, सिर्फ थोड़ा सा। उसमें 2 अंकों को जोड़ना था, यहाँ 3 अंक है, यानी 3 संख्या है, वहां पे 2 संख्या था। तो जोड़ते तो वही नियम है ना, चाहे 2 संख्या हो, चाहे 3 संख्या हो, चाहे 4 संख्या हो, नियम तो वही रहता है जोड़ का। अब आपको 13 में 17 जोड़ना हो, या 13, 17, 19 जोड़ना हो, जोड़ने का नियम तो वही रहता है। चलिए, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, तो मैं लास्ट का 10 सेकेंड देता हूं। 10, 9, एक बच्चा और है, 8, 7, 6, 5। चलिए, सभी बच्चों ने आंसर कर दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप सभी बच्चों ने आंसर किया, और सबका सही है, सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है, वो भी जल्दबाजी में, बाकी सबका सही है। देखिए, इसको क्या करना था हमें, ध्यान से देखिए। कोई एक मजदूर है, पहले दिन काम करता है, उसे इतना रुपया 85.25 रुपया मिलता है। दूसरे दिन काम करता है, 72.50 रुपया मिलता है। तीसरे दिन काम करता है, 46.25 रुपया मिलता है। तो कुल कितना काम करता है, इसके पास पैसे होगा। तीनों को जोड़ देंगे, तो देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 का 0, हाथ में बचा 1। 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो 10 का 0, फिर से हाथ में 1 बचा। 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो 13 का यहाँ पे 3, हाथ में फिर से 1 बचा। 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। ये कैसे गलत हो रहा है? 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा कुछ तो गलत हुआ है ना, 1 सेकेंड रुक जाइए। 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 का 0, ठीक है, हाथ में बचा 1। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, और इसको 2 जोड़ेंगे तो 9, और 1 जोड़ देंगे तो 10, ठीक है, हाथ में बचा 1। 5 2 7, ठीक है, 5 2 7, और 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13, और हाथ में 1 बचेगा तो 14 का 4, हाथ में बचा 1। 8 7 15, 15 4 19, और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो आंसर कितना आएगा? 204.00, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव यहाँ पे 2 अंकों के बाद बैठेगा, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। सिर्फ एक बच्चे का गलत था, बाकी सभी बच्चों का सही था। अगर किसी बच्चे को डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए। अगर क्लियर है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक बच्चे का ही गलत था, बाकी सबका सही था।
चलिए देखिए, जल्दी जल्दी में गलत होता है ना, मैंने जल्दी जल्दी किया तो यहाँ पे गलत हो गया था कि नहीं, इसीलिए किसी भी चीज को जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, आराम से करना चाहिए। मैंने जल्दी जल्दी किया तो गलत हुआ था ना। इससे क्या सीख मिलती है कि हमें हर चीज को आराम से करना होता है। मुझे आता है फिर भी गलत हुआ था ना जल्दी जल्दी में, तो इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए आराम से करने का। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब घटाओ का एक प्रश्न कर लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मैं यहाँ कहता हूं 98.4, इसमें से आपको घटाना है 7 सॉरी, इसको कर दीजिए 7.85 को, ये आपको घटाना है। कैसे घटाएंगे सभी बच्चे बताइए, आंसर बताइए तो इसका। घटा पाते हैं कि नहीं घटा पाते हैं सभी बच्चे, इसको करिए तो। घटाना है, जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो पहले तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो उसको 2 अंक बना दीजिए, जो 4 है उसको 0 लगा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। पहले चार्ट सेक्शन में आंसर कीजिए आप लोग, फिर मैं बताता हूं। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे। सभी बच्चे करेंगे चार्ट सेक्शन में आंसर। चलिए एक बच्चे का आंसर आ गया, बहुत अच्छा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, मतलब कुछ का तो गलत है। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, कुछ का तो पक्का गलत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ तो रहा है ना आंसर, कोशिश तो किया आप लोगों ने। चलिए मैं बताता हूँ। पहला काम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है और यहाँ पे 2 अंक है, तो जो 1 अंक है उसको 2 अंक वाला बना देंगे। कैसे बनाएंगे, 0 बैठा देंगे। ये भी 2 अंक हो गया, ये भी 2 अंक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको घटाते हैं, तो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो क्या लेंगे, इससे एक हाथ से लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 10, और 10 में से 5 गया 5। यहाँ पे क्या बचा 3, और 3 में से 8 नहीं जाएगा तो इससे एक हाथ से लेंगे, तो 13 में से 8 गया, कितना बचेगा 5। यहाँ पे क्या बचा 7, और 7 में से 7 जाएगा तो 0, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 9, और यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद 0 बैठेगा, दशमलव बैठेगा, तो आंसर आ जाएगा 90.55। 90.55। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया कि हम घटाते कैसे अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसी बात पे एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान से आंसर कीजिएगा। एक और प्रश्न देता हूं, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। हर्षित आप जल्दी जल्दी आंसर करते हैं, इसीलिए आपका हमेशा गलत होता है। आपने फिर जल्दी से आंसर कर दिया बिना सोचे समझे। पता नहीं, चेक करते हैं, हो सकता है इस बार सही हो आपका। ऐसे सही दिख तो नहीं रहा है, फिर भी मान लेते हैं कि सही होगा। चेक करेंगे अभी, हो सकता है कि सही हो इस बार आपका। सबका सेम सेम आंसर आ रहा है तो लग रहा है इस बार आपका सही है। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो इसको ऊपर वाले को क्या करेंगे 2 अंक बना देंगे, यहाँ 0 बैठा देंगे। ये हमने पढ़ रखा है कि दशमलव के बाद जो होता है उसमें 0 बैठा सकते हैं। तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ क्या बचेगा 3। अब ये 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6।
यहाँ पे बचा 1, 1 में से 6 नहीं जाएगा तो 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ क्या बचेगा 6। और दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव बैठेगा 2 अंक, तो 65.69 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? 65.69 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, गुड, वेरी गुड। चलिए प्रश्न में एक प्रश्न आया है 82.4, इसमें आपसे माइनस करना है 7.81 को। ठीक उसी प्रकार इसे भी माइनस कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा, आराम से करेंगे सभी बच्चे, पहले घटा लीजिए फिर आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है? जल्दबाजी कोई बच्चा नहीं करेगा, आराम से कीजिए। पोल में 20 सेकंड के बाद ही दूंगा, आराम से पहले चेक कर लीजिएगा कि हाँ आंसर आपका सही है कि नहीं, 2-2 बार चेक करना चाहिए। पोल में गलत हो गया तो फिर आप उसे सुधार नहीं सकते, इसीलिए अपने कॉपी पे के आंसर को दोबारा चेक कीजिए कि हाँ सही है, तब आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर कीजिएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं आया, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा। सभी बच्चे ऐसे ही कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, ठीक है? 11 बच्चों ने आंसर किया और एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है, बहुत अच्छा। सिर्फ और 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, बाकी के 3 बच्चे भी आंसर कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, अभी समय है हमारे पास, आराम से कीजिए। बीस सेकेंड और है। पंद्रह सेकेंड। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी का सही है। और जो भी बच्चे हैं प्लीज ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा, दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो जो 1 अंक है उसको 2 अंक बना देंगे, बन गया। अब इसको मान लीजिए दशमलव के बिना घटाना है तो कैसे घटाएंगे? 0 में से 1 नहीं जाएगा तो हार से लेंगे इसमें से, तो 10 में से 1 जाएगा, यहाँ आएगा 9, यहाँ कितना बचेगा 3, 3 में से 8 नहीं जाएगा तो इससे हार से लेंगे, तो 13 में से 8 गया, कितना बचेगा 5, यहाँ क्या बच गया 1, 1 में से 7 नहीं जाएगा तो हार से लेंगे, तो 11 में से 7 गया 4, और यहाँ क्या बचेगा 7। दशमलव कितने अंकों के बाद है? 2 अंकों के बाद है, तो 2 अंकों पे दशमलव बैठा देंगे, तो आंसर क्या होगा 74.59, 74.59। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए तो एक प्रश्न और करते हैं, सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत अच्छा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब एक थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कोई लड़की है, ठीक है, कोई लड़की है, उसके पास टोटल मान लेते हैं 98.7 रुपया है। कितना रुपया है उसके पास? 98.7 रुपया है, और वे इस पैसे में से बाजार जाती है और क्या क्या खरीदती है?
तो वो पहला काम खरीदती है 71.73 रुपया का खरीद लेती है बुक्स। ठीक है, फिर वो मार्केट में जाती है तो 5 रुपये का खरीद लेती है, क्या खरीद लेती है? कॉपी। और फिर मार्केट जाती है तो 1.78 रुपये का खरीद लेती है क्या? पेन। ठीक है, तो इसके पास टोटल 98.7 रुपया था। ठीक है, और ये मार्केट जाती है तो 71.73 रुपये का बुक्स खरीदती है, 5.72 रुपये का कॉपी खरीदती है, 1.78 रुपये का पेन खरीदती है। तो अब इस लड़की के पास कुल कितने पैसे बचे हैं? कितने पैसे बचे हैं ये आपको बताना है, कितने पैसे बचे हैं ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है ना, हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे और इसमें टोटल वाले में से घटा देंगे, यानी टोटल रुपया ही उसके पास 98.7 रुपया। अब खर्च कितना कर दिए? 71.73 बुक में, 5.72 कॉपी में, 1.78 पेन में। तो उसके पास टोटल कितने बचे? तो इन तीनों को जोड़ देंगे और इस बड़े वाले में से जो आएगा यहाँ पे रख के घटा देंगे। तो सभी बच्चों को आंसर करना है चैट सेक्शन में। कहाँ आंसर करना है? चैट सेक्शन में। समय मिलता है आपको पूरे 2 मिनट का, आराम से करेंगे सभी बच्चे, 2 मिनट का समय है। दीक्षा आपने बड़ी जल्दबाजी में आंसर किया और एकदम गलत है। पता नहीं मुझे कि गलत है कि नहीं, लेकिन इतनी जल्दी में आपने आंसर किया है तो पक्का गलत ही होगा, सही होने की उम्मीद कम है, क्योंकि जल्दबाजी में कभी भी आंसर सही नहीं आता है, गलत ही आता है। कालूराम आपका आंसर तो 100% गलत है, क्योंकि 98.7 रुपया टोटल है, 71.73 का तो बुक से खरीद ली, तो अब इसके पास बचेगा कितना? आपने बचा दिया 79 रुपया, 98 रुपये है, 71 रुपये का बुक खरीद ली, तो आपने 79 रुपया कैसे बचा दिया? पुष्पा का और दीक्षा का आंसर सेम है, लगता है कि इन दोनों का सही है। जब दो आंसर सेम आता है मतलब लगता है कि सही है। चलिए चेक करते हैं, अभी सभी बच्चे पहले कोशिश कर लें। चलिए चेक करते हैं, पहले इन तीनों को जोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13, 13 का 3 हाथ में बचा 1, 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, 7 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22, हाथ में कितना बचा? 2, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, और यहाँ पे है 7। तो ये टोटल कितना हो गया? 79.23 रुपया इसने खर्च कर दिया। ठीक है, अब इसमें से घटा देंगे 79.23 रुपया जो है घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे अब। तो देखिए ऊपर में 1 अंक है तो क्या करेंगे, इसको 2 अंक बना देंगे। अब इसको घटाइए, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो 10 में से 3 गया, कितना बचेगा? 7। यहाँ क्या बचा? 6, 6 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 4। बात समझ में आया? अब देखिए 9 में से यहाँ सॉरी 8 में से 9 नहीं जाएगा तो 18 में से 9 जाएगा तो 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया तो 1, तो 19.47 जो है इसका आंसर होगा। 19.47, जो कि दीक्षा का, पुष्पा का, हर्षित का, जगत का, प्रमोद का, सभी का गलत है। इसी को कहते हैं कॉपी करना। आप लोगों ने क्या किया? एक दूसरे का देख के कॉपी किया। ठीक है, एक दूसरे का देख के कॉपी किया, इसलिए गलत हुआ। बात समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? एक व्यक्ति ने गलत आंसर किया और सबका वही आ रहा है, मतलब कि आप लोग अपने से नहीं कर रहे हैं, दूसरे में से देख के आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 19.47। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपके सामने हाजिर है और आप सभी बच्चों को उसे पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो प्रश्न में समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। रमेश ने 7.7 रुपये का आलू खरीदा, 7.7 रुपये का आलू खरीदता है। यहां पे लिखते चलिए, आलू कितने का खरीदता है? 7.7
₹7.5 का। अब 4.50 रुपए का गोभी खरीदता है। गोभी कितने का खरीदता है जी? गोभी खरीदता है 4.50 रुपए का। ठीक है, आज 0.25 रुपए का धनिया खरीदता है। धनिया खरीदता है कितने का? 0.25 रुपए का। यदि उसके पास कुल 15 रुपए थे, यानी टोटल इसके पास कितने रुपए थे? 15 रुपए। ठीक है, तो अब उसके पास कितने रुपए होंगे? यानी मार्केट जाता है, इसके पास 15 रुपया लेके जाता है, इतना सामान खरीदता है, तो अब उसके पास कितना रुपया बचा होगा? 15 रुपया लेके गया था, इतना सामान खरीदने के बाद उसके पास कितना रुपया बचा होगा? यही आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे जिस तरीके से बताया था उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। समय मिलता है पूरे 2 मिनट का। कितने मिनट का? 2 मिनट का। समझ गए होंगे क्या करना है आप सभी बच्चों को? ठीक है, 15 के बाद यहाँ पे दशमलव में 2 जीरो भी लगा सकते हैं, जितना मन करे जीरो उतना बैठा सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 2 मिनट के बाद में पोल दूंगा, तो सभी बच्चे पहले कोशिश कर लें, फिर मैं पोल दूंगा। आप ऐसे भी सोचिए, टोटल 15 रुपये हुए इसके पास, दिमाग लगाइएगा, 15 रुपया है टोटल इसके पास। 7 रुपये का तो आलू खरीद लिया, 4 रुपये का समझ लीजिए गोभी खरीद लिया, 7 4 11 रुपया तो खर्च हो गया। तो इसके पास बचेगा कम से कम 4 रुपये से तो कम ही बचेगा, 4 से तो ज्यादा बचेगा नहीं। ठीक है, 4 से ज्यादा जब नहीं बचेगा तो ए और बी तो बनेगा नहीं आंसर, बचा सी और डी। इसमें भी अगर लॉजिक लगाइएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए कोशिश कीजिए, ये तो मैं आपको तरीका बताया कैसे दिमाग लगाते हैं। पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है, ध्यान से सॉल्व कीजिए पहले, तभी आंसर कीजिएगा। क्या बात है, सबका सही हो गया जी। आप लोग बहुत अच्छे से सीखे हैं, जोड़ घटाओ सबका सही हो गया, बहुत खुशी की बात है। एक भी बच्चे ने अभी तक गलत नहीं किया। चलिए बहुत खुशी हुई। इसी को कहते हैं ईमानदारी से अगर क्लास को आप सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा और कॉपी पेन पे उसको करने की कोशिश कीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। जो भी ईमानदारी से क्लास करता है ना, डेली क्लास करते हैं, समय से क्लास करते हैं, होमवर्क बना के लेके आते हैं, कभी गलत होता ही नहीं है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपको क्लास समय से जुड़ना है, होमवर्क बना के आना है, क्लास की बातों को सुनना है, समझना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, तब देखिए कैसे आंसर गलत होता है, कभी नहीं होगा। चलिए, तो और 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, लास्ट के 10 सेकेंड उन बच्चों के लिए। चलिए 10 सेकेंड एक्स्ट्रा देते हैं ताकि गलत ना हो किसी भी बच्चे का, 10 सेकेंड एक्स्ट्रा देते हैं। और कर लीजिए, और कर लीजिए, 10 सेकेंड और है, कीजिए। 20 सेकेंड है अभी आपके पास, आराम से कीजिए, अभी उल्टी गिनती शुरू नहीं हुई, अभी समय है, कीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बच्चा जो है आंसर नहीं किया, बाकी एक बच्चे का गलत है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो टोटल 15 रुपए थे उस लड़के के पास, इतने सामान खरीदा है, तो ये कितने रुपए का सामान खरीदा है पहले तो ये निकालते हैं, और इसको निकालने का तरीका क्या है, इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो 5 में 5 जोड़ेंगे 10, हाथ में बचा 1। ठीक है, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, हाथ में बचा 1। 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, और हाथ में 1 बचा था तो 15, तो हाथ में फिर बचा 1। 7 4 11, और हाथ में 1 बचा था तो 12। यानी इसने खर्च कितने रुपये कर दिए हैं? 12.5 रुपया खर्च कर दिया है, और इसके पास टोटल 15 रुपया है। 12.5 रुपया इसने खर्च कर दिया, टोटल 15 रुपया है। तो आप बताइए कितने इसके पास बचे होंगे?
सिंपल सी बात है, 8 है ना, इसमें जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। अब 14 15 यानी टोटल 2.5 रुपया बचा होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 15 रुपया टोटल लेके गया था, 12.5 रुपया खर्च हो गया, तो बचा कितना? 2.5 रुपया। ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को डाउट है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है, वाई टाइप कीजिए। आसान था ना? अब होमवर्क सभी बच्चे नोट कर लेंगे, होमवर्क सभी बच्चे नोट करेंगे जल्दी से। देखिए होमवर्क ध्यान से देखिएगा। आपको पिछली बार मैंने 19.1 और 19.2 दिया था। आज का होमवर्क है आपका, मैं जूम कर देता हूं। देखिए आज का आपका होमवर्क है पेज संख्या 30, ठीक है, पर्सनालिटी 20.1 और पर्सनालिटी 20.2, ये आज का आपका होमवर्क है। ठीक है, आज का आपका होमवर्क क्या है? पर्सनालिटी 20.1, 20.2 और एक और ले लीजिएगा, ठीक है, पर्सनालिटी 20 ठीक है, ये भी आज ही आपको करना है। पर्सनालिटी 20.1, 1.1 और 21.2, ये दोनों पेज आज का आपका होमवर्क है। टोटल 4 पर्सनालिटी है आज का आपका। क्लियर है? सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। तो अब आप क्लास को एंड कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा।